हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। ज्यामिति के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तक हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4, प्रश्नावली 7.1 का। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.1 है, निर्देशांक ज्यामिति का 10th क्लास का मैथ हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी कक्षा में, ठीक है, चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देख लीजिए, चार मित्र है, एक ए पर बैठा है, एक बी पर बैठा है, एक सी पर बैठा है और एक डी पर बैठा है। ये चारों मित्र हैं, पॉइंट पे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है, ये कक्षा है पूरा, इसके अंदर में आती है। कुछ क्षणों तक देखने के बाद चमेली चंपा से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? यानी ए बी सी डी एक वर्ग है। ये जो ए बी सी डी जो बनेगा यहाँ पे, इसको क्या लग रहा है चंपा को कि एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी ये वर्ग है कि नहीं, यही हमको प्रूफ करना है। इसके लिए क्या होता है, आइए पहले वर्ग का कंडीशन जान लेते हैं क्या होता है। हल, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, तो क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी सी ई है डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। आइए पहले इसका हम निर्देशांक लिख लेते हैं। ये क्या है, फिगर में बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चतुर्भुज बना दिए हम, इसको हम मान लेते हैं ए क्या है, ए है। अब देखिए ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कोऑर्डिनेट एक्स में गया है 3, तो इसका ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। वाई में कितना गया है 4, ये दोनों मिल के बना है ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3,4 ए हो जाएगा। अब बी को देखते हैं उसी तरह से। बी को देखेंगे तो एक्स में कितना है, 6 है। ए है एक्स कोऑर्डिनेट, ए है वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए वाई में देखेंगे तो ये कितना है, 7 है। उसी तरह सी को देखेंगे, सी को देखिए, सी नंबर पॉइंट ए है। ए एक्स में कितना है, 9 है। वाई में देखिएगा तो कितना है, 4 है। ठीक है, अब डी को देखिए। अब डी देखिएगा तो इसको बोलते हैं डी। डी है कहाँ, पहले मैं इसको मिटा दूं। हम्म, देखिए डी कहाँ है, यहाँ है। एक्स कौन सा हो गया इसका, 6, और 1 हो जाएगा वाई, 6,1। ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो हमको पूछना है कि एक वर्ग है कि नहीं। हाँ, तो वर्ग का कंडीशन होता है ए बी सी डी इक्वल टू डी ए, साथ में इसका जो विकर्ण होता है वो भी आपस में बराबर होना चाहिए, तभी एक वर्ग होता है। यानी ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। तथा यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। तथा एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ये होता है वर्क का कंडीशन। अब इसको लेते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में पिक्चर को लेकर के।
आइए अब निकालते हैं हम क्या, हम एफ बी निकालते हैं। अब सिमिलर फॉर्मूला यूज होता है, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी बार नहीं लिखेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी। आइए x2 क्या होगा, इसमें 6 होगा, x1 क्या होगा, 3 होगा का होल स्क्वायर, y2 क्या होगा, यहाँ पे 7 है, y1 क्या है, यहाँ पे 4 है, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस 1। अब 3 का स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 √2, यानी 3 √2 क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या निकालते हैं, बी सी, यानी इसको निकाल रहे हैं बी सी। फॉर्मूला सेम होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, x1 क्या हो जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 का 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये भी 9 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √18। इसको लिख सकते हैं हम √9 × 2, यानी √3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर से 3 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। अब क्या बचा, BC निकल गया, अब निकालेंगे CD। CD का भी फॉर्मूला सेम होता है, सबका फॉर्मूला सेम ही होगा, इधर दूरी सूत्र है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा ही। अब आइए x2 देखिए, x2 है इसमें 6 CD में, तो 6, x1 कितना हो जाएगा इसमें 9, 6 - 9 का होल स्क्वायर, y2 है 1, तो 1 - y1 है यहाँ पे 4, 4 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 9 जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, 1 में से -4 जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 9 इसको भी लिख सकते हैं, इंटू 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर हो जाएगा। 3 को भुजा निकल गया, चौथा भुजा निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करें, पहले ट्रेंगल बोले चतुर्भुज को ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। चतुर्भुज को नेक्स्ट पेज में लेने के लिए कट ही गया। हम लोग क्या निकाल चुके हैं अब तक निकाल चुके हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू 3√2। अब क्या मालूम चलेगा, AB बराबर BC बराबर CD। AB निकालने के लिए भी मतलब DA अब निकलेगा, अब DA निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जस्ट x2 माइनस x1 पुट कीजिए, x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर, y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, 3 - 6 क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, √9 + 9 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम क्या, √9 × 2, या इसको लिख सकते हैं 3 बाहर हो जाएगा, √2। इससे हमको क्या मिला, ए बी यानी चारों भुजा आपस में बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 3√2। लेकिन इतना से प्रूफ नहीं होता है कि ये एक वर्ग है। वर्ग के लिए और क्या प्रूफ करना होगा हमको, ये जो विकर्ण है इसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण ए सी इक्वल टू डी ए आना, ए सी इक्वल टू बी डी आना चाहिए विकर्ण। अब विकर्ण कौन, ए सी, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखिए x2 क्या है, ए सी में ए और सी हम निकाल रहे हैं, x2 क्या हो जाएगा 9, x1 क्या हो जाएगा 3, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1। देखिए y2 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 4, सही, स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 क्या होता है 0, यानी 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए, अब विकर्ण दूसरा विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण बी टी, विकर्ण बी डी में देखिए, बी डी, बी और डी, x2 क्या है 6, x1 क्या है 6, यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 क्या है 1, y1 क्या है 7, यानी 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, अब यार 1 - 7 यानी 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √36। अब बाहर क्या आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अब प्रूफ करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ए सी बराबर बी डी तो आ गया, चारों भुजा आपस में बराबर है, मतलब ये एक वर्ग है। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, लिखेंगे अब, लेट मी चेंज द कलर, देयर इज नो नीड ऑफ द रेड कलर। लिखते हैं अब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3√2 तथा ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू कितना है 6। चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। यही प्रूफ करना है हमको कि एक वर्ग है कि नहीं, तो क्या है वर्ग है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।